बाली, देवताओं का द्वीप। हरे भरे धान के खेत धूप में चमकते हैं, ज्वालामुखी आसमान में छाए हुए हैं, धुंध में डूबे हुए। हल्की हवा में फूलों और अगरबत्ती की खुशबू आती है, लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक डरावना सच छिपा है। पुरातन शक्तियां अंधेरे में हलचल मचाती है, भूले हुए जादू और बदला लेने वाली आत्माओं की कहानियों की फुसफुसाहट। बाली की सुंदरता आकर्षक है, लेकिन इसमें ऐसे रहस्य हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। बाली के लोग इस द्वैत को अच्छी तरह से जानते हैं। वे दिव्य शक्तियों का सम्मान करते हैं और राक्षसी शक्तियों को शांत करते हैं। वे समझते हैं कि अंधेरे के बिना प्रकाश नहीं हो सकता, और उनकी पौराणिक कथाओं के केंद्र में अंधेरे की रानी रंगदा और मानव जाति के रक्षक बरोंग के बीच का शाश्वत संघर्ष है। रंगदा नाम ही डर और आतंक पैदा करता है। वह अराजकता और विनाश का अवतार है। जंगली आंखों वाली, नुकीले दांतों वाली और लंबे नुकीले पंजों वाली एक भयानक आकृति। लेकिन रंगदा हमेशा से एक राक्षस नहीं थी। किंवदंती एक खूबसूरत रानी की है, जिसे उसके पति ने धोखा दिया और वह गुस्से से भर गई। उसने बदला लेने की शक्ति पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। अपने क्रोध में उसने अच्छाई को त्याग दिया। उसकी मानवता मुरझा गई और उसकी जगह एक राक्षसी ने ले ली। उसकी सुंदरता घृणा के एक विकृत मुखौटे में बदल गई। वह रंगदा बन गई, लेयक की रानी, बच्चों को खाने वाली, प्लेग और पागलपन लाने वाली। रंगदा भयानक जीवों की एक सेना की कमान संभालती है। लेयक ये कोई साधारण राक्षस नहीं है। ये मृतकों की आत्माएं हैं जो काले जादू से विकृत और भ्रष्ट हो गई हैं। वे खून और अराजकता के लिए तरसते हैं, जीवितों को पीड़ा देने में आनंदित होते हैं। वे रात में घूमते हैं, उनके सिर उनके शरीर से अलग हो जाते हैं, आंतें लटकती रहती हैं और आग की लपटें निकलती रहती हैं। उनका आगमन एक रक्त रंजित चीख के साथ होता है, जो सुनने वाले सभी के दिलों में दहशत पैदा कर देता है। किसानों को अपने मवेशी कटे हुए मिलते हैं, बच्चे रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ जाते हैं, गांव दुर्भाग्य से ग्रस्त है। ये लेयक की पहचान है, रंगदा के काले प्रभाव के सबूत जो दुनिया में रिस रहे हैं। भाग 4, बरोंग दयालु जानवर। बुराई की इस लहर के खिलाफ बरोंग खड़ा है, आत्माओं का राजा, एक दयालु रक्षक। अक्सर एक झबरा शेर जैसे जीव के रूप में चित्रित, वह शक्ति, साहस और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। देवताओं द्वारा रंगदा के प्रकोप से मानवता की रक्षा के लिए भेजा गया। बरोंग निराशा के समय में आशा की किरण है। वह रंगदा की अराजकता के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। वह प्रकाश जो उसके अंधेरे का मुकाबला करता है। कहा जाता है कि उसकी दहाड़ बुरी आत्माओं को भगा देती है। उसका नृत्य शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना है। बाली के लोग उसका सम्मान करते हैं। उसकी छवि मंदिरों और घरों में एक आम दृश्य है, एक निरंतर अनुस्मारक कि अच्छाई हमेशा बुराई के खिलाफ लड़ेगी। भाग 5, अच्छाई और बुराई का शाश्वत नृत्य। बरोंग और रंगदा के बीच का संघर्ष कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे जीता जा सके। यह एक शाश्वत संघर्ष है, विरोधी ताकतों के बीच एक नृत्य जो समय के अंत तक जारी रहेगा। उनकी कहानी बाली भर में अनगिनत समारोहों और अनुष्ठानों में निभाई जाती है। पारंपरिक नृत्य नाटक कैलोनारंग उनके महाकाव्य संघर्ष को दर्शाता है। ग्रामीणों द्वारा सहायता प्राप्त बरोंग रंगदा और उसके लेयक का सामना करता है। जैसे ही वे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, हवा तनाव से भर जाती है। उनकी हरकतें शक्ति और रोष का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला बैले है। चरमोत्कर्ष में बरोंग को हारा हुआ दिखाया गया है। उसके अनुयायी एक समाधि में गिर रहे हैं, रंगदा के जादू से ग्रस्त प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन अवज्ञा के अंतिम कार्य में वे अपने क्रिस या खंजर खुद पर घुमा लेते हैं। उनके बलिदान से सशक्त बरोंग फिर से रंगदा को भगाने के लिए उठता है, दुनिया में संतुलन बहाल करता है, कम से कम अभी के लिए। भाग 6, जीवित किंवदंतियां वर्तमान में गूंज। बरोंग और रंगदा की कहानी बाली में सिर्फ लोक कथाओं से कहीं अधिक है। यह दैनिक जीवन के ताने बाने में बुना गया है। रंगदा और उसके साथियों को खुश करने के लिए मंदिरों में प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिससे दुर्भाग्य और दुर्भाग्य दूर होते हैं। बरोंग नृत्य न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि महत्वपूर्ण समारोहों, आशीर्वाद और शुद्धिकरण अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और अच्छाई हमेशा एक रास्ता खोज लेंगे।
इन प्राचीन आत्माओं की कहानियां एक अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं। जीवन विरोधी ताकतों के बीच संतुलन है। अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधेरा, सृजन और विनाश। और यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है कि वह किस मार्ग का अनुसरण करेगा।